हाय माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिकल का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी टू से कल ही एग्ज़ाम है, लेकिन मुझे लगा कि आज भी बता दिया जाए फिजिकल एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी बातें, तो तुम लोग बेहतर नंबर ला सकते हो। तो आज हम उन क्वेश्चनों को ही डील करेंगे जो पिछले कुछ सालों में आया हुआ है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% एग्ज़ाम के लिए है और 100% पेपर में आएगा ही आएगा। तो आज हम लोग चैप्टर 1 की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम लोग सारे चैप्टर के जो एमसीक्यू होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हीं को डील करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। तो चैप्टर 1 से जो जो क्वेश्चन आ सकता है या बन सकता है, उनमें से पहला क्वेश्चन है जो कि हम लोग को समझना है। पहला क्वेश्चन है खेलो इंडिया से संबंधित। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिया। पहला क्वेश्चन बोलता है पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलो कहाँ आयोजित हुआ। तो देखो, सबसे पहले अगर खेलो इंडिया है तो खेलो इंडिया से संबंधित जितने क्वेश्चन आएंगे ये समझ लो, क्योंकि इससे 3 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो खेलो इंडिया से जितने भी क्वेश्चन आएगा इनको पहले भली बातें से समझो, उसके बाद ही हम लोग इस पर डील करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि खेलो इंडिया होता क्या है। तो खेलो इंडिया क्या होता है, याद रखना, खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक रणनीति अपनाई थी 2018 में। तो पहला क्वेश्चन यहीं से एमसीक्यू बन जाता है कि खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुआ। 2018 में इनकी शुरुआत हुआ। और कहाँ से शुरुआत हुआ? दिल्ली से। तो लिख लेना, ठीक है, कि खेलो इंडिया का शुरुआत, खेलो इंडिया का शुरुआत 2018 में दिल्ली से हुआ। तो पहला बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो गया कि खेलो इंडिया की शुरुआत कहाँ से हुआ और कब से हुआ। तो खेलो इंडिया की शुरुआत दिल्ली से हुआ और 2018 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं। दूसरा इससे टॉपिक आता है कि कुछ नाम चेंज कर दिया गया। बोला है कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, फिर से समझो, खेलो इंडिया स्कूल गेम का अब नाम बदल कर खेलो इंडिया यूथ गेम रख दिया। पहले भी लिख लो कि इसमें क्या कर दिया कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। याद रखना, लिखने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर से समझ लो कि खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम बदल के अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया। ठीक है, अगर कहीं लिखना चाहता तो ठीक है, नहीं तो ये वाला लिख करके उतार लेना। दूसरा बात होता और कुछ इम्पोर्टेंस बात, देखो इसमें जब खेला गया तो इसमें अंडर 17 मतलब खेल में ना उम्र के हिसाब से रखा जाता कि कैटेगरी के हिसाब से। तो 2 कैटेगरी बना दिया कि अंडर 17 वर्ग और अंडर 20 वर्ग। ठीक है, बोलता विद्यार्थी खेल भाग लेते हैं। 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक आ गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कब से शुरू हुआ? 2020 से। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और इसमें जो उम्र होता है वो कितना लेता है? 17 से 25 वर्ष की आयु के विद्यार्थी को भाग लेते हैं। तो देखो थोड़ा सा बात याद रखना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू कब हुआ? 2020 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम लोग बार बार हाथ दे करके पढ़ाया जा रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा बात है कि जो खिलाड़ी इसमें तैयारी करता है तो उनके लिए सरकार कुछ क्या करता है, तैयारी करवाने के लिए उनको 8 वर्ष क्या करता है, उनको 8 वर्ष या तो 5 लाख रुपया देते हैं। बस यही याद रखना। क्या क्या याद रखना? पहला याद रखना कि खेलो इंडिया का शुरुआत 2018 में दिल्ली से हुआ। दूसरा, इसमें दूसरा बात रखना कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स रख दिया। और तीसरा सबसे मोस्ट याद रखना कि एक खेल और होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल, जो 17 से 25 वर्ष के लिए लिया गया। और ठीक है, ये बातें याद रखना कि यार इनकी शुरुआत हुआ 2020 में। अब बोलता है कि जो चयनित खिलाड़ी हो जाते हैं उनको सरकार द्वारा 8 वर्ष के लिए तैयारी करवा जाता है और क्या करता है,
5 लाख प्रतिवर्ष उनको पैसे देते। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब वो चयनित हो जाते तो उनको कितने रुपया मिलते, तो याद रखना 5 लाख। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं समझो, कि कुछ खेलो इंडिया गेम्स हुए जो तुम्हें जानना जरूरी है, ठीक है। तो बोलता है कि खेलो इंडिया की शुरुआत तो बता ही दिए कि खेलो इंडिया का शुरुआत 2018 में दिल्ली से में हुआ, ठीक है। अब दिल्ली में जब हुआ तो इनमें से क्या हुआ कि इनमें कंपटीशन हुआ, तो इनमें कौन कितना पदक लाया, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा पदक लाया, तो सबसे ज़्यादा किसने लाया, हरियाणा ने। पूछेगा सबसे ज़्यादा किसने लाया, हरियाणा। दूसरा किसने लाया, महाराष्ट्र। और तीसरा कौन लाया, दिल्ली, ठीक है। अब देखो हरियाणा ने कितना पदक लाया था, 38। कितना लाया, 38। महाराष्ट्र ने 36 और दिल्ली ने 25 पदक लाया। तो पहले संस्करण कब हुआ, याद रखना, पहला संस्करण दिल्ली में हुआ और 2018 में। दूसरा संस्करण की बात करें तो दूसरा संस्करण कहाँ हुआ, पुणे में, ठीक है। अब पुणे में हुआ, आयोजित हुआ, इनमें सबसे ज़्यादा पदक लाया महाराष्ट्र ने। किसने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा फिर से दिल्ली। अब कौन कितने पदक लाया ये देख लो, ठीक है। बोलता महाराष्ट्र ने 85 पदक लाया, हरियाणा ने 62 और दिल्ली ने 48 पदक लाया, ठीक है। 2 ही पूछा जा सकता है और एक तीसरा भी होता है, खाली याद रखना तीसरा हुआ कहाँ, तो तीसरा हुआ गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी, ठीक है। ये गुवाहाटी कहाँ है, ये याद रखना असम में, ठीक है, असम में हुआ। और सबसे ज़्यादा पदक लाने वाला फिर से महाराष्ट्र, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा में कौन सबसे ज़्यादा पदक लाया, महाराष्ट्र ने। चौथा संस्करण, एक और संस्करण हुआ, ये कहाँ हुआ, हरियाणा में। कहाँ हुआ, और ये हुआ 2021 में, ठीक है। कोई दिक्कत। अब चलो यही पूछेगा, फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि पहला कब शुरुआत हुआ, 2018 में दिल्ली में। दूसरा जो हुआ, दूसरा संस्करण कहाँ हुआ, पुणे में हुआ। सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र ने लाया, हरियाणा ने सेकेंड और दिल्ली ने थर्ड। थर्ड हुआ गुवाहाटी असम में, इसमें भी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा पदक लाया, ठीक है। और इनमें कुछ क्या हुआ, कुछ नए खेल को सम्मिलित किया गया। याद रखना ये पूछे जाके कौन कौन सा नया खेल सम्मिलित किया गया, तो याद रखना, देख लो, नहीं दिख रहा है, कौन कौन, देखो, एक है मटका, क्या है, मटका, मलखम्ब, थांग ता और कलारी पट्टू, ये खेल को सम्मिलित किया गया। फिर से मतलब ये खेल पहले खेलो इंडिया में नहीं था, लेकिन इसको जोड़ा गया। अब आता कि कुछ खेल और, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, ठीक है। तो ये इसका खेलो इंडिया शीतकालीन मतलब होता है जो ठंडियों में खेला जाता है। इसका कहाँ शुरू हुआ, लेह एवं गुलमर्ग में। कहाँ हुआ, इनका खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ, लेह और गुलमर्ग में, ठीक है। इसमें कितना हुआ, 17 खेलों को शामिल किया गया, ठीक है। और लास्ट खेलो इंडिया शीतकालीन है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ये कहाँ शुरू किया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। ये बातें बस याद रखना, तुम लोग को बस इतने रखना है, इससे संबंधित और क्वेश्चन नहीं आ सकता। एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो रिपीट तो हो गया है, ठीक है। अब इनको एक बार देख लेना बस। थैंक यू।